व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहली बैतिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिल के पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका। दूसरा महक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफ़ीअल मुज़निबीन। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़सिमी। जाअत लिदाअवतिहिल अशजारु साजिदतन तमशी इलैहि अला साक़िम बिला क़दमी। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। शाह कौनैन की हर अदा नूर है, शाह कौनैन की हर अदा नूर है। उनकी सीरत का हर ज़ाविया नूर है। ज़ाते सरकार नूरुन अला नूर है। इब्तिदा नूर है, इंतहा नूर है। ज़ाते सरकार आलम नूरुन अला नूर है। इब्तिदा नूर है, इंतहा नूर है। दहर में जिसको जितना मिला नूर है, वो सभी मेरे सरकार का नूर है। दहर में जिसको जितना मिला नूर है, वो सभी मेरे सरकार का नूर है। बढ़ रही है सदा अज़मत मुस्तफ़ा, हर घड़ी हर पहर एक नया नूर है। रोशनी बख्श देते हैं लकड़ी को भी, रोशनी बख्श देते हैं लकड़ी को भी। नूर वाले नबी की अता नूर है। नूर वाले नबी की अता नूर है। भेज कर रब ने फरमाया कद जाअकुम। भेज कर रब ने फरमाया कद जाअकुम। मेरे बंदे मेरे बंदो लो आ गया नूर है। शाह कौनैन की हर अदा नूर है। उनकी सीरत का हर ज़ाविया नूर है। ज़ाते सरकार नूरुन अला नूर है। इब्तिदा नूर है, इंतहा नूर है। वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ व मोहतशम हाज़रीन गिरामी कदर, माह रबीउन नूर शरीफ का आगाज़ हो चुका है। उसी मुक़द्दस माह नूरानी की मुनासबत से आज हमारे खुतबे का जो उन्वान है
वो है नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िया अज़ल से अबद तक। ज़ियाए नूर मुस्तफ़ा अज़ल से अबद तक, यानी हकीकी नूरानियत, रोशनी, खूबसूरती, आबताब, चमक दमक, ज़ियाए नूर मुस्तफ़वी और ज़ियाए नूर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातुफ़ैल है। और वो हकीकी हुस्न और ख़ूबी और चमक दमक, आबताब, अच्छाई, खा वो अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की नूरानी सीरत की रोशनी में हो, खा उनकी ज़वाते तैयबात की ज़ाहिरी हुस्न व ख़ूबी हो, खा उनको मिलने वाली शरीयत और उनकी तरीक़त और उनका कमाले नबुव्वत और रिसालत, जिस भी रंग में उसे देखा जाएगा ये मानना पड़ेगा कि वो एक झलक है उस नूर की जिसे हम नूर मुस्तफ़ा, नूर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं। तो उन्वान किया है ज़ियाए नूर मुस्तफ़ा अज़ल से अबद तक, मबदए कायनात, मंबए कायनात, मखज़न कायनात, नूर कुल कायनात, बाइसे इजाद आलम, नूर मुजस्सम, फ़ख्रे बनी आदम व आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तुम्हारे और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात अम्बियाए किराम अलैहिमुस्सलाम की आलमे अरवाह में तरबियत करने वाला नूर, नूर मुहम्मदी है। मलाइका को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकी और तस्बीह बयान करने का दरस देने वाला नूर, नूर मुहम्मदी है। गर्ज़े के लोहो कलम, अर्शो कुर्सी, जिन्नो मलक, आसमानो ज़मीन, जन्नत दोज़ख, हैवानात, नबातात, जमादात, आलमी इंसानियत, गर्ज़े के कायनात की हर शय में जहाँ भी कोई खूबसूरती और अच्छाई और चमक और नूरानियत नज़र आएगी, खाए वो सितारों की लौ हो, चाँद की चमक हो, आफताब की तमाज़त हो, सूरज की किरणें हों, आँखों में देखने वाला नूर हो, दिलों में मौजज़न ईमान का नूर हो, गर्ज़े के हर नूर, हर तरह के अनवार, हर तरह की आशाश्त बशाश्त, हर तरह की हुस्न खूबी और कमाल, ये सब सदका जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तक जिसको जो भी मिला, जिसको जो भी हासिल हुआ इनामात खुदाबंदी से, अतायाए इलाही से, इनामात अतियाए इज़्ज़त ताला से, ख़्वाब औलिया अल्लाह की विलायत हो, आवाज़ की गौसियत हो, अक्ताब की कुतबियत हो, अम्बिया की नबुव्वत हो, रसूल इज़ाम की रिसालत हो, मलाइका की मलकियत हो, बादशाहों की मलूकियत हो,
पेशवाओं की, सरबराहों की सल्तनत हो, जो भी है वो सब सदकाए नूरे मुहम्मदी, सदकाए नूरे हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही तो वजह है कि आला हज़रत फिर ये लिख रहे हैं, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है ये जहान की, गर जान है तो जहान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खालके को कुल कायनात माल के अर्दो समा जल्ला मजदुल अज़ीम अहकमुल हाकिमीन, ताकत, कुदरत, कमाल, हुस्न, जमाल, गर्ज़े के हर कमाल का मख्फी ख़जाना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात। और हदीस कुदसी में आता है, अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, कुन तो कंजन मख्फियन फ़अहबब्तु अन उरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़। मैं इज़्ज़तों का, कमालात का, ताकतों का, कुदरतों का एक ख़जाना, और पसंद इस बात को किया कि मेरी मार्फत हो, पहचान हो। फिर क्या किया, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, एक हदीस में ये आता, मैंने एक अजीम मखलूक को पैदा कर दिया, अजीम मखलूक को पैदा किया। और एक हदीस में लफ्ज़ आते हैं, फ़ख़लक़तु मुहम्मदा, मैं हुस्न जमाल, खूबियों और कमालात और नूरानियत, कुदरत और ताकत का एक अजीम ख़जाना मख्फी था, पसंद किया कि मेरी पहचान हो। अल्लाह फरमा रहा, हदीस कुदसी है, फ़ख़लक़तु मुहम्मदा, मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा कर दिया। अब देखा मोहम्मद अरबी को जाएगा, पहचान खुदा की हासिल, ज़ियारत आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाएगी, याद खुदाबंदी ताज़ा हो जाया करेगी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुस्न हकीकी को सर की आंखों से देखा जाना इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह की मार्फत और पहचान इंसानों को, मखलूक़ात को कैसे हासिल होगी? फरमाया, फ़ख़लक़तु मुहम्मदा, दीदारे मुहम्मदी होगा, उसके ज़िमन में तुम्हें मार्फत खुदाबंदी हासिल हो जाएगा। अब हर तरह की खुदादाद, सलाहियत, अतिया इलाही से हासिल शुदा कमाल, अताए खुदाबंदी से मिलने वाला जमाल, जो मज़हरे जमाले खुदा है, और अज़ीम सिफ़ाते हमीदा और महमूदा, जो बाअताए इलाही जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हासिल है। वो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात में बदरजाए अतम माननी पड़ेगी, क्योंकि आप मज़हरे जमाले इलाही हैं, मज़हरे सिफ़ाते खुदाबंदी हैं, मज़हरे कुदरत इलाही है। तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हर कमाल और जमाल को बदरजाए अतम मानना पड़ेगा। हासिल मेरे हुजूर को हर एक कमाल है, हासिल मेरे हुजूर को हर एक कमाल है, और हर कमाल ऐसा जो लाजवाल है। ला रैब है खुदा को वही गुफ्तगू पसंद, जिसमें मेरे हबीब तेरी कीलो काल है। अल्लाह भी उस गुफ्तगू को पसंद करता है जिसमें हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कीलो काल है। आपने ये फरमाया, आपके बारे में ये कहा गया
यानी हमारी ज़ुबानों पर या ये हो कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, या फ़कत ये जारी हो कि आपके हक़ में फरमाया गया है। अल्लाह क्या फरमाता है, फरिश्ते क्या कहते हैं, आदम क्या कहते हैं, शीस क्या कहते हैं, इब्राहीम क्या कह रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह क्या कह रहे हैं, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, ईसा रूहुल्लाह कलिमातुल्लाह अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, अंबिया साबिकीन क्या कहते आए। तो यही सिर्फ नहीं, आसमानी किताबें क्या फरमाती हैं, तौरात में क्या मज़कूर है, इंजील में क्या लिखा है, ज़बूर के अंदर क्या कुछ मौजूद है। तो वो सारा खुलासा ये बनता है कि हासिल मेरे हुजूर को हर एक कमाल है, और हर कमाल ऐसा जो लाज़वाल है, क्योंकि ज़ियाए नूरे मुस्तफ़ा अज़ल से लेकर अबद तक छाई हुई है। आक़ाइद आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, ज़रूर आ गया तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से अज़ीम नूर। नूरुन ये तनवीन ताज़ीम की है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन, ये नूरुन की जो तनवीन है ये ताज़ीम की है, यानी उसकी अज़मत और बड़ाई को बयान करने के लिए। फरमाया मामूली नहीं, आमी किस्म का नहीं, ख़ास और अज़ीम नूर अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास आया है, आ गया। ये नहीं फरमाया अब पैदा हो रहा, इसे तख्लीक अब किया गया। फरमाया आ गया तुम्हारे पास, तो आ गया उस चीज़ को कहते हैं जो मौजूद पहले से है। आ गया तुम्हारे पास यानी वो मौजूद तो पहले से था, आया अब है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया अंबिया के कलमे पढ़े जा रहे होंगे, उनकी नबूवत जारी होगी, मोजज़ात कमालात उनके दिखाई दिए जा रहे होंगे। फरमाया सुम्मा जाअकुम रसूल, फिर ऐन उस वक़्त अगर तुम्हारे पास मेरा शान वाला रसूल आ जाए, तो वहाँ भी उनके आ जाने का जिक्र है, यहाँ भी आ गया उसका जिक्र है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ जो खाना काबा शरीफ की तामीर के बाद उन्होंने हाथ उठाकर की थी, उसमें भी भेजे जाने का जिक्र है। रब्बाना वबअस फीहिम रसूलन, ऐ हमारे परवरदिगार तेरे हुक्म के मुताबिक तेरा घर तामीर कर दिया, और मज़दूर जब वो मालिक के हुक्म के मुताबिक काम मुकम्मल कर लेते हैं तो वो उजरत मांगते हैं, सिला मांगते हैं। तेरे अजीम घर की तामीर के बाद मैं तेरा खलील तुझसे उजरत और सिला ये मांगता हूँ कि वबअस फीहिम रसूलन, शान वाला रसूल उनमें भेज दे। इसी तरह जब अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया तो फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूला, अलबत्ता तहकीक अल्लाह ने एहसान फरमाया मोमिनीन पर, किसी और पर एहसान नहीं। एहसान किस पर किया? मोमिनीन पर। कौन सा? इज़ बाअसा, जब भेज दिया, फ़ीहिम उनमें, रसूलन शान वाला रसूल। भाई 313 है मुरसलीन, सारे शान वाले हैं, किसका शान कम है? लेकिन कुरान पाक की इन आयात में हर जगह पर यही माना हो रहा है शान वाला रसूल भेज, जब भेज दिया अल्लाह ने शान वाला रसूल,
आ गया शान वाला अजीम नूर, ऐ अल्लाह भेज दे उनमें शान वाला रसूल। तो इसका मतलब क्या है? मासिबा इसके कुछ नहीं है कि बिलाशुबा सारे अम्बिया और मुरसलीन अज़मतों, शानों, शौकतों वाले, इज़्ज़तों वाले, खुदादाद सलाहियतों के मालिक, हुस्नो खूबी के अजीम मंबा और चश्मा। लेकिन जो हुस्न और कमाल और नूरानियत और जमाल अल्लाह ताला ने अपने हबीब को अता फरमाया है, उसकी मिसाल कहीं और नज़र नहीं आती। इसलिए मुतलक रसूल बोलने पर सबसे कमाल वाले और सबसे अजीम पैगंबर मुराद होंगे और उनका नाम नामे नामी इसमें गरामी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब अल्लाह ने फरमाया ज़रूर आ गया तुम्हारे पास नूर। यहाँ आकर दो रास्ते बनते हैं। एक वो जो कुरान के बारे में अपनी मनमानी करते हैं, उनका कौल है, अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए। और कुछ वो हैं जो मुरादे बारी ताला को बयान करने के लिए अहादीस मुस्तफ़वी फरामीन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं और फिर अहादीस मुस्तफ़ा की रोशनी में कुरान की तफसीर को बयान करते हैं। सबसे पहले तफसीर जलालैन का हवाला देना चाहूँगा। अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा, आप वो अजीम मुफस्सिर है जिनको 70 से ज़ायद मरतबा जागते हुए नबियों के इमाम हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार नसीब हुआ है। जागते हुए भाई, बेदारी के आलम। और ऐसा मुमकिन है, बुखारी की एक हदीस में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मर रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसने मुझे ख्वाब में देखा अनकरीब वो मुझे बेदारी में भी देखे। पर्दे हटेंगे, जुल्मतें छट जाएंगी, अंधेरे दूर हो जाएंगे, दूरियां ख़त्म हो जाएंगी, बोझ मिट जाएंगे, कुर्ब की ऐसी मंजिल नसीब हो जाएगी कि मदीने वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार जागते हुए सर की आंखों से नसीब हो जाए। अल्लाह करे सबको नसीब हो जाए। मैं सो जाऊं मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते हो। तो मुफस्सिर कबीर अल्लामा जलालुद्दीन सयूती अलैहिर्रहमा फरमाते हैं कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर हुवन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नूर से कुछ और मुराद नहीं है, हुवन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि यहाँ अल्लाह ताला ने अपने हबीब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का जिक्र फरमाया है। दूसरा हवाला तफसीर रूहुल मानी अल्लामा सैयद महमूद अलूसी अलैहिर्रहमा आपका है। आप फरमाते हैं हुआ नूरुल अनवार वन नबियुल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माए रबियुन नूर शरीफ के अंदर तो दुरूदों की कसरत होती है, तो मैं इस इबारत को दोबारा पढ़ता हूँ, आप दोबारा दुरूद शरीफ कह लेना। व नूरुल अनवारी वन नबियुल मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मतलब क्या है? अल्लाह ने फरमाया कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर। मुफस्सिर फरमाते हैं व नूरुल अनवार, यहाँ सिर्फ मुतलक या आम नूर का जिक्र नहीं है, बल्कि यहाँ जिस नूर का जिक्र है वो सारे नूरों का असल और बुनियाद नूर है। अब जितने भी अनवार तुम्हें दुनिया में नजर आते हैं, दिखाई देते हैं या दिखाई नहीं देते? आप कहेंगे वो भी कोई नूर होता है जो दिखाई ना दे। हाँ होता है भाई, एक ऐसा नूर भी होता है जो दिखाई नहीं देता। लेकिन कैसा होता है?
जुमले पर खामोश ना रहो तो मैं अर्ज कर देता हूँ, वो दिखाई नहीं देता लेकिन जिसको मिल जाता है बहुत कुछ दिखा देता है। वो दिखाई नहीं देता, हाँ जिसको मिल जाए उसे बहुत कुछ। अब उसमें भी दो सूरतें हैं, जो नूर दिखाई नहीं देता बहुत कुछ दिखाता। वो एक तो आंख का नूर है जो हमें तो नजर नहीं आता लेकिन हमें बहुत कुछ दिखा देता है। आंख के नूर है ना, हमारी आंखों में नूर है ना, अल्लाह सलामत रखे, जिनके पास नहीं अल्लाह उन्हें भी अता। तो ये नूरे आंख हमें नहीं दिखाई देता लेकिन अल्लाह के फजल से हमें मिला है तो हमें दुनिया दिखा रहा है। इसकी दूसरी किस्म दिल की आंखों का नूर है, दिल की आंखों का नूर है जो नजर दिखाई नहीं देता लेकिन अल्लाह करे दिल की आंखें रोशन हो जाए। फिर उन लोगों को दीवाना लोग कहते हैं लेकिन उनका हाल पता है क्या हो जाता है? उनका हाल ये हो जाता है कि फिर आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए, उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। वो आंखें बंद करके देखा करते थे। ऐसे भी हुए हुजूर बाबा जी शम्सुल फुकारा माउल्ला, आप फरमाया करते थे मेरे पीरो मुर्शिद हजरत ख्वाजा मियाँ अली मोहम्मद खान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कोई जब मुश्किल तरीन उसकी नज़र में जो मुश्किल होता मसला पूछता तो आप आंखें बंद करते, दिल की तरफ सर झुकाते, फिर आंखें खोल करके उसे फिल बदी बयान करना शुरू कर देते। लाइब्रेरियां भी थी, बहुत बड़े आलिम दीन थे लेकिन ये तकल्लुफ ना फरमाते कि फलां किताब उठा कर लाओ, उसे देख कर बताते, आंखों को बंद करके मसला बताते, लेकिन बाद में जब चेक किया जाता तो किताब भी वही निकलती, सफ़ा भी वही निकलता, सतर भी वही निकलता। तो उल्टी चाल चलते हैं दीवान गाने, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। तो अल्लामा सैयद महमूद अलूसी अलैहिर्रहमा लफ्ज़ नूरुन की तफसीर करते हैं, व नूरुल अनवार, हर नूर का नूर, हर नूर का असल, हर नूर की बुनियाद, हर नूर की बुनियाद वो नूरे मुस्तफ़ा नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वन नबीउल मुख्तार, और नूर से मुराद हमारे वो नबी हैं अल्लाह के हबीब जो नबी मुख्तार बन के आए हैं। मुख्तार का माना है इख्तियार दिया गया, मुख्तार का माना किया। यहाँ भी दो सूरतें हैं, कुछ वो आमक हैं जो कहते हैं नहीं नबी को कोई इख्तियार नहीं होता, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। उनके अंजाम या दुनिया की जेलों में जलना सड़ना है या फिर जहन्नम की आग में जलना सड़ना है, अंजाम उनके बहरहाल तय है। मुख्तार का माना उसे मुख्तार कहते हैं जिसे इख्तियार दिया गया। अब मुफस्सिर अल्लामा सैयद महमूद अलूसी अलैहिर्रहमा लफ्ज़ नूरुन की तफसीर में हुवा नूरुल अनवार व नबीउल मुख्तार, ये सीगा ये लफ्ज़ अल मुख्तार यहाँ पर बिलखुसूस क्यों जिक्र कर रहे हैं? ज़ाहिर है कोई तो वजह होनी चाहिए। तो उसकी वजह ये है कि आप बताना चाहते हैं हमारे आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नूर बन के नहीं आए, नूर को तकसीम करने वाले बनकर आए हैं। नूर बांटने वाले आए, नूर देने वाले बनकर आए, नूर तकसीम फरमा रहा है, बांटते हैं, अता करते हैं। सही बुखारी शरीफ की एक हदीस का हवाला दे दे ताकि इस बात पर मजीद आगाही हासिल हो।
एक कबीला था दौस। वो दौसी लोग जो थे ना, वो आले मदीना को, हुजूर अलैहिस्सलाम के मुबारक सहाबा को बड़ा तंग करते थे, काफिले लूट लेते थे, बंदे मारते थे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा बड़े तंग हुए ना उनसे, तो आकर नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ करने लगे, या रसूलल्लाह उनके खिलाफ दुआ कीजिए, दोषियों के खिलाफ दुआ कीजिए, ताकि वो नेस्तो नाबूद हो जाए, मर मिट जाए, हिलाक हो जाए, हिलाकत उनका मुकद्दर बन जाए। हम तो उनकी शरारतों और उनके हमलों से तंग आ चुके थे, तो उनके खिलाफ दुआ कीजिए। तेरे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ तो उठाए, लेकिन चूंकि आप नबी रहमत हैं, बात तो आ रही कि उनके भी हक में दुआई कर दिया। सलाम उस पर जो आया सादिकुल वादल अमीन बनकर, सलाम उस पर जो आया रहमतुल लिल आलमीन बनकर, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को खुबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां सुन के दुआएं दी। हाथ उठाते हैं दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन बात दुआ नहीं करते। उन जान के दुश्मनों के हक में भी दुआ कर रहे हैं। दुआ के लफ्ज़ कितने शानदार हैं सही बुखारी शरीफ के अंदर। सुभान अल्लाह कहो तो पढ़ो। मैं तो चाहता हूँ उस दुआ के लफ्ज़ों को वजद लेकर पढ़ो। कमाल ही इतना खूबसूरत जुमले, मुख्तसर और जामे माने, इतनी खूबसूरत दुआ, अल्लाह अकबर कबीरा, और वो भी उनके हक में जो जान के दुश्मन। अल्लाहुम्मा हदी दौसन वाति बिहिम, मेरे मालिक दोस्त कबीले सारे को हिदायत देकर नूरे ईमान से मुनव्वर करके उन्हें मेरे कदमों में मदीने ले आ। तड़पते हैं ना आशिक मदीने जाने के लिए, मदीने जाऊं फिर आऊं, मदीने फिर जाऊं, तमाम उम्र इसी में तमाम हो जाए। आले ईमान आशिक मदीने को तड़पते रहते हैं, तरसते रहते हैं। ऐसा ही है ना। बेईमानी, मुनाफिकत, इससे बड़ी क्या हो सकती है कि वो मिर्जा जानवी का है, खुदा की कसम मैं आज के बाद ना मक्के आऊंगा ना मदीने आऊंगा। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कैसी बेगैरती की इंतहा सरेआम सोशल मीडिया पर करता रहा, और हमारे नौजवान कितने अहमक और जाहिल हैं कि उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो किस जहर के साथ तुम्हारे अंदर जहर घोल रहा है, वो कैसा जहर हलाल है, वो तुम्हें किस तबाही के दहाने पर पहुंचा कर छोड़ेगा, वो तो तुम्हें अपने साथ जहन्नम ले जाना चाहता है। आका अलैहिस्सलाम तो फरमाए, मन इस्तता मिनकुम अय्यमूत बिल मदीनति फलयमुत बिहा व मन मात बिल मदीनति कुन्तु लहू शफीय्यम व शहीदन यौमल क़ियामा औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिसके पास ताकत हो मदीने में आकर हमेशा मदीने में रह जाने की, कि आकर मदीने में मरे, फरमाया वो मदीने में मरे, जो मदीने में मरेगा मैं मदीने का ताजदार क़यामत के दिन उसकी सिफारिश भी करूंगा, उसके हाथ में गवाहियां भी दूंगा। तो आका अलैहिस्सलाम ने उन जान के दुश्मनों के हक में भी दुआ कर दी, अल्लाहुम्मा हदी दौसन वाति बिहिम, ऐ मेरे मालिक दौस कबीले को हिदायत दे दे और उन्हें मेरी बारगाह में लेकर आ जा। मुख्तसर करते हैं, हज़रत अबू तुफैल अमर इब्न अबू तुफैल दौस, वो सबसे पहले दौस कबीले से आकर मुसलमान हुए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब तूने कलमा पढ़ लिया तो जा अपने पिछलों को भी पढ़ाना, दुआ तो सब के हक में हुई।
उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं अपने कबीले जाऊंगा तो मेरे पास कोई निशानी तो हो ना कि मुझे मदीने के ताजदार ने भेजा। सियाना बंदा था, कोई अलामत और निशानी तो दो ना मुझे, ताकि जाते ही मेरी पहचान हो, मुझे अपना तारफ ना कराना पड़े। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया करीब आ। वो करीब आया और नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी शहादत वाली उंगली उसके पेशानी पर रखी और हटाई। जो ही हटाई वो उतनी जगह ऐसे रोशन होगी जैसे सूरज चमकता है। हुआ नूरुल अनवार वन नबीयुल मुख्तार के नूर से मुराद सिर्फ नूर नहीं, हर नूर की असल और बुनियाद। और नबी मुख्तार जिसको जब चाहें, जितना चाहें, जैसा चाहें, जिस तरह चाहें, जहां से चाहें नूर अता फरमा। इस पर बनता था सुभान अल्लाह कहना। रखी उंगली हटाई, जगह रोशन। थोड़ी दूर गया, शीशा देखा, वाह क्या कमाल मुस्तफा है। वापस आ गया, बंदा सियाना था ना, वापस आ गया। अर्ज करने लगा, आका कोई तो देखकर खुश होंगे, कोई जल जाएंगे, कोई इसकी तारीफें करेंगे, कोई कहेंगे बस बरस का निशान लेकर आ गया, अच्छा मदीने गया। तो मैं नहीं चाहता कि आपके दिए हुए किसी तोहफे की इस तरह तौहीन और इस्तेहज़ा उसका। तो ये तोहफा तो आपका कमाल का, लेकिन कई बेईमान लोग हो सकता है इस पर कोई एतराज़ ही करता। तो दरियाए रहमत भी उधर जोश में था ना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया फिर करीब आ जा, फिर करीब आ जा। वो करीब आया, मासा अला वजही, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सारे चेहरे पर हाथ फेर दिया। बस हाथ फेरा, सारा चेहरा ही रोशन और मुनव्वर हो गया। नबी खुद नूर और कुरान मिला नूर, ना हो फिर मिलके क्यों नूरन अला नूर। वो जो आज नबी को नूर नहीं ना मानते, उनका सरकोप और लीडर ले गया है। अशरफ अली थानवी अपने रिसाला अन-नूर के अंदर लिख रहा है, नबी खुद नूर और कुरान मिला नूर, ना हो फिर मिलके क्यों नूरन अला नूर। हुआ नूरुल अनवारी वन नबीयुल मुख्तार, वो सारे नूरों का नूर है और नबी मुख्तार है सल्लल्लाहु। तो आज के खुतबे का उन्वान किया था ज़ियाए नूरे मुस्तफ़ा अज़ल से अब तक, अज़ल से अब तक। हशर के दिन भी नूरे मुस्तफ़ा की ज़िया, उसकी चमक दमक नजर आएगी गुलामों में। बोलो सुभान अल्लाह। या बैठे हो मैं हुजूर की उम्मत के लिए कुरान पढ़ना चाहता हूँ। और ज़ियाए नूरे मुस्तफ़ा अज़ल से अब तक जो मेरा उन्वान खुतबे का था, बीच में बहुत कुछ बयान करने वाला रह गया क्योंकि वक़्त मुख्तसर होता है। ये तकरीबन 2-2.5 घंटे की तकरीर होती मेरे पास। तो नूरे मुस्तफ़ा की ज़िया अज़ल से उसका बयान हो चुका है। नूरे मुस्तफ़ा आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में चमका, पेशानी आदम में चमका। अब तक हशर के मैदान में भी हुजूर अलैहिस्सलाम के उम्मती चमकेंगे। भाई हुजूर के उम्मती कह सकते हैं सुभान अल्लाह। फिर वो जो उम्मती हशर के मैदान में चमकेंगे, आज नबी की नूरानियत पर खुश होकर सुभान अल्लाह कहेंगे तो चमकेंगे ना। बस मैंने कुरान पढ़ना है, हिदायत रब की जानब से है। कुरान फरमाता है नूरुहुम यसा बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम। मेरे हबीब उस वक़्त कैसा मंजर होगा जब हशर के मैदान में मोमिनीन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले आएंगे। नूरुहुम, तो फिर उनके चेहरों का नूर चमक रहा होगा। कैसे? फरमाया बैना ऐदीहिम व बिअयमानिहिम, उनके सामने भी उसकी ज़िया होगी, उनके दाएं जाना भी उसकी ज़िया। नूर हम जमा की ज़मीर है। उम्मतियों को अगर रब नूर दे सकता है तो उसने अपने हबीब को नहीं दिया है।
यही वजह है कि उस नूर की तफसीर मुफस्सिरीन सारे यही कर रहे हैं, वह नूरुल अनवारी वन नबीयुल मुख्तार। तो कुरान और सुन्नत से ये बात साबित हो गई कि नूर मुस्तफ़ा की ज़िया अज़ल से अब तक है, और जन्नत के अंदर सूरज नहीं है। आखिरी बात कर रहा, जन्नत में सूरज लेकिन रोशनी है, सूरज नहीं पर रोशनी। खुश होकर बोलो सुभान अल्लाह। सूरज नहीं रोशनी है, सूरज नहीं रोशनी है। बस एक जुमले में बयान करना चाहता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम आपका इरशाद है, जब जन्नती जन्नत जाएंगे, जन्नत अल्लाह से कहेगी, मालिक तूने मुझसे वादा किया था मैं तेरे हुस्न खूबी नूरानियत को बढ़ा दूंगा। अल्लाह फरमाएगा, मेरे नबी के नवासे हसन ले ले, हुसैन ले ले, तेरा हुस्न भी बढ़ जाएगा, तेरी नूरानियत। नबी के नवासों का इतना नूर है, तो बता फिर नबी के नूर का शान क्या होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें फैज़ान नूर मोहम्मदी को तस्लीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।